हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी में हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 5.1। इसमें एक नंबर प्रश्न नहीं पढ़ना है, वही सब प्रश्न पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आएगा। जो एग्जाम में आएगा नहीं उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए वही सब क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग एपी स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 5.1 आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप एक दो बात जान लीजिए ताकि आपको जो है चैप्टर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला बात इसमें आपको जानना है कि मान लिया जाए आपके पास ये 7, 9, 11, ये 13 इस तरह आपको दिया हुआ है, ये एपी है। ठीक है, ये अगर एपी दिया हुआ है तो ये जो ये पहला होता है इसको ए कहते हैं, इसी को पद बोलते हैं। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसके बाद ये पहला पद होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, मतलब ए बराबर 7 हो गया। और ये जो दोनों पद के, दो पद के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको डी से डिनोट करते हैं। डी, डी बराबर होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर ए बराबर होता है पहला पद। पहला पद, ये छोटा छोटा बात आपको जान लेना चाहिए। ए बराबर क्या होता है? पहला पद, और डी बराबर सार्वअंतर। दो पद के बीच में जो अंतर होता है उसी को डी कहते हैं। तो मान लिया जाए इसमें डी, ये ए हो गया, तो ये A1 भी इसको कहते हैं, ये A2, ये A3, ये A4, ये इस तरह चलते रहेगा। लास्ट जो पद होगा वो क्या होगा? वो AN होगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये AP है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो उम्मीद करता हूं आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में 5.1 का दूसरा नंबर, क्योंकि एक नंबर तो पढ़ना है नहीं, दूसरा नंबर में है दी गई एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए। ए तथा डी दिया हुआ है। ठीक है, आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया है, प्रथम पद दिया है और सार्वअंतर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? 4 पद आगे और एपी का 4 पद निकालना है। तो आपको अगर पहला पद पता है तो 10 हो गया, इसमें दूसरा पद निकालना है तो इसमें 10 जोड़ते जाइए अंतर, तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा पद 20 हो जाएगा, तीसरा 30 हो जाएगा, चौथा 40 हो जाएगा। 4 पद ही कह रही है, 4 पद मिल गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। ये एक नंबर में पूछा जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। इस तरह से मान लिया जाए आपके पास और भी कोई क्वेश्चन दिया रहे, सी नंबर लेके चलिए। सी नंबर में ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3 दिया है। ठीक है, तो आगे 4 पद निकालना है। तो 4 पद कैसे निकालेंगे? देखिए, ए बराबर 4, तो ये 4 दिया हुआ है और अगला पद निकालना है। तो क्या करेंगे? अगला पद इसमें जोड़ेंगे, ए में डी जोड़ेंगे, तो 4 में 3, यहां इधर जोड़ लीजिए आप, 4 प्लस -3, तो 4 में 3 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। फिर 1 में फिर -3 ऐड करना है, तो 1 और -3, तो कितना हो जाएगा? ये -2, तो फिर -2, फिर -2 में -3 ऐड करना है, तो ये -5 हो जाएगा। इस तरह 4 पद मिल गया। मतलब जो पहला पद है उसमें फिर डी जोड़ेंगे, फिर डी, दूसरा पद मिल जाएगा, फिर दूसरे पद में फिर डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, फिर तीसरे पद में फिर डी जोड़ेंगे तो फिर चौथा पद मिल जाएगा। इस तरह पद निकाल सकते हैं, जितना पद बोले उतना निकाल सकते हैं। तो इस तरह 2 नंबर में और भी प्रश्न है जो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर आसान है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए दिया रहता है और डी दिया रहेगा, उससे आपको आगे का पद निकालना है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखा है। आपको एक एपी दिया हुआ है, ये 3, 1, -1, -3, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एपी दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि ए निकालना है, प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो ये पहला पद जो हो गया वही प्रथम पद हो गया, तो ए बराबर प्रथम पद 3 हो गया। और सार्वअंतर दूसरा पूछ रहा है, सार्वअंतर मतलब डी निकालना है। सार्वअंतर डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे में पहला घटा दीजिए, तो A2 -A1, A2 -A1, इसको ए भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं। ठीक है, तो A2 -A1, तो A2 कितना है? देखिए, तो A2 1 है, 1 और माइनस ये 3, तो कितना मिल गया? -2। तो इस तरह D बराबर कितना हो गया? -2। तो A और D मिल गया। इसमें यही पूछ रहा है कि A और D ज्ञात करना है, तो A और D मिल गया।
पहला में दूसरा में पहला को घटा देना, या तीसरा में दूसरा घटा दीजिए, या चौथा में तीसरा घटाइए, तो डी हमको मिल जाएगा। तो इस तरह और भी प्रश्न है जो आप इसमें इजिली बना सकते हैं। ए और डी, ए हो गया पहला पद, जो प्रथम पद है वही ए हो गया, और डी क्या करेंगे, a2 माइनस a1, दूसरे में पहले को घटा देंगे तो उससे हम लोग को क्या होगा, डी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, ये 3 नंबर भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न एपी में यदि एपी है तो इसका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए तथा 3 पद और लिखिए। ठीक है, 4 नंबर ये दिया है 2, 4, 8, 16। कह रहा है कि निम्न में कौन एपी है, बताना है कि ये एपी के अंदर है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसका डी निकालना है और आगे 3 पद निकालना है। तो एक बात आपको जानना है कि अगर एपी में रहेगा तो इसका अंतर समान रहेगा, एक अंतर से रहेगा। अगर ये दोनों के बीच 2 का अंतर है तो इसके बीच भी 2 का होगा, इसके बीच भी 2 का होगा, मतलब सबका एक समान अंतर होगा तब वो एपी में होगा। अगर अंतर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो एपी में नहीं होगा। तो ऐसे देख के पता चल रहा है 2 के बाद 4 हुआ, मतलब 2 बढ़ा, फिर 4 से 8 हो गया, 4 बढ़ गया, तो ये एपी में नहीं है, सीधा लिख देंगे एपी में नहीं है। यही इसका कहानी खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसी में देख लीजिए, बी नंबर, इसमें है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये डॉट डॉट डॉट। तो ये सबसे पहले देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तब डी निकालना है और आगे 3 पद निकालना है। तो देखिए 2 हुआ, ठीक है, 2 से ये 5/2 हो गया। देखिए कितना बढ़ रहा है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर लेंगे। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस, अंतर देख लेंगे कि बराबर होता है कि नहीं है। तो a2 कितना है, 5/2 माइनस 2, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1/2, ये अंतर 1/2 मिल गया। अब फिर इससे निकाल लीजिए, ये दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो फिर डी बराबर a3 माइनस a2, क्योंकि सब में अंतर बराबर होना चाहिए, एक में अंतर नहीं देखेंगे। तो a3 3 है और माइनस 5/2, तो इसमें घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 5 गया, 1/2। देखिए 1/2 अंतर आ रहा है, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए तो 60/2 माइनस 3, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7 में 6 गया, 1/2, मतलब 1/2 1/2 सब में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एपी में है, और एपी में है तो डी बराबर आप लिख सकते हैं कि 1/2। अंतर कितना का जा रहा है, 1/2 का अंतर जा रहा है। तो आगे 3 पद निकालना है, तो इसमें 1/2 ऐड कर दीजिए, ये 7/2 हुआ, प्लस 1/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 1 8/2। अगला पद क्या हो जाएगा, 8/2, तो 8/2 का मतलब कितना, 4 हो गया। फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9/2, ये कितना हो जाएगा, 9/2। फिर अगला क्या हो जाएगा, 9/2 में 1/2, तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। तो अगला पद मिल गया। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में रहेगा तब इसका सार्वंतर निकालना है और आगे 3 पद निकालना है। पहले एपी में कैसे रहेगा, सबका अंतर बराबर रहेगा। अंतर अगर बराबर में है तो वो एपी में है, और अगर अंतर बराबर में नहीं है तो एपी में नहीं है। आपको ये समझ लेना है। और ए बराबर क्या होता है, पहला पद ए होता है, इसको a1 से भी डिनोट करते हैं, और सार्वअंतर जो होता है वो डी होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आप 4 नंबर का भी बाकी और भी क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली तरीके से। इसमें हम वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको नहीं बता रहे, न्यू सिलेबस के अनुसार। अगर आप न्यू सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके नया सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।